So now come to the unit 2 of the chapter 3. करें स्टार्ट। सो देखो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद है क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट रहती थी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अल्टरनेटिव अर्निंग दैट माइट हैव बीन अर्न, जो हमने फॉरगॉन कर दी। सो इनमें से कौन सी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन। अगर मैं ये बच्चों को पढ़ाने वाला काम नहीं करता तो मैं कहीं दूसरी तरफ जॉब करता, तो ये जॉब की जो मेरे सैलरी मिलने वाली थी वो भी चली गई। तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज फॉरगॉन। याद है? अपने नोट्स में भी है। नेक्स्ट, एन आउटपुट इंक्रीज एवरेज फिक्स कॉस्ट। जैसे जैसे आउटपुट, एवरेज, एवरेज मतलब क्या बच्चों? एवरेज मतलब पर यूनिट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा फिक्स कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होने वाली है? कम। जैसे पहले 10,000 रेंट है और एक ही स्टूडेंट आ रहा था तो 10,000, फिर 2 स्टूडेंट आए तो पर स्टूडेंट फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 5,000। सो AFC क्या रहता है? स्टार्ट्स फॉलिंग। एवरेज फिक्स कॉस्ट कम कम होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। AFC कैन बी ऑब्टेन थ्रू एवरेज फिक्स कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स या क्वांटिटी। हाँ, ये डी। पर यूनिट, एवरेज मतलब पर यूनिट, और पर यूनिट कैसे निकालेंगे? टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी। आ जाते हैं फोर्थ। AFC कर्व इज, AFC कर्व कैसा था याद है क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, डाउनवर्ड स्लोपिंग, या उसको क्या बोलते थे? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन भी बोलते थे। AFC कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स। पहले याद है ना? AFC ऐसे स्पीडीली डाउन आता था, फिर ये यहाँ पे टच नहीं होता था, वो स्पीडीली डाउन आता था, और ये सो AFC का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या फिर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, डाउनवर्ड स्लोपिंग। गेटिंग? आ जाओ 5 में। एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज 20 एंड 6 यूनिट इज एट 6 यूनिट ऑफ आउटपुट। व्हाट विल बी एट 4? सो देखो पहले तो 20 इंटू 6 कितना आ रहा? 120 टोटल। और अब 4 यूनिट पे कितना डिवाइड बाय 4? सो कितना आ रहा है ये? 30। गेटिंग? समझा कैसे निकाला? 20 इंटू 6, पहले 20 एवरेज था, एवरेज मतलब पर यूनिट 20 था, इंटू 6 मतलब टोटल 120, और अब डिवाइड बाय 4 यूनिट है तो 120 डिवाइड बाय 4, 30। गेटिंग? आ जाओ 6 पे। यू शेप एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन। कॉस्ट क्या हो रही है? यू शेप। किस वजह से यू शेप हो रही है? इंक्रीजिंग कॉस्ट, डिक्रीजिंग कांस्टेंट, या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। डी इज द करेक्ट। आ जाओ 7। व्हेन शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज अपवर्ड, एवरेज कॉस्ट ऊपर जा रही, मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होगी? ऊपर ही जाएगी। एवरेज कॉस्ट इज अपवर्ड मतलब पर यूनिट एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है। जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ ही रहेगी। मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। याद आया? एक बार देखना चाहेंगे? सो देखो यहां पे ये रिलेशनशिप,
when average cost rise as a result of increase in output, marginal cost is more, marginal cost is also rising, marginal cost ज्यादा है। आ रहा ध्यान में? बढ़े आगे। आ जाओ 8वें नंबर पे। टोटल कॉस्ट एट 10 यूनिट इज 600। टोटल कॉस्ट कितनी है? 600 एंड 640 11 द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल एडिशनल, एक यूनिट एक्स्ट्रा होने की एडिशनल कॉस्ट कितनी आई इसमें? 40। कॉमन सेंस से भी आंसर यह। इकोनॉमिक कॉस्ट एक्सक्लूड विच? इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब क्या रहता है? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। सो एक्सप्लिसिट प्लस अकाउंटिंग एंड एक्सप्लिसिट तो एक ही होता है बच्चों, ये बस पहला ही गलत है, एक्सक्लूड पहला ही गलत है। हाँ, अकाउंटिंग मतलब ये एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, ये सही है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट ये भी सही है। अकाउंटिंग एंड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब ये इम्प्लिसिट होता है, ये तीनों सही है। अकाउंटिंग एंड एक्सप्लिसिट ये दोनों तो एक ही होता है, सो पहला गलत है। याद आया? गेटिंग क्लियर है क्या? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज नेवर यू शेप? इनमें से कौन सा यू शेप नहीं है? एवरेज टोटल कॉस्ट यू शेप रहता है, मार्जिनल कॉस्ट वो भी यू शेप है, टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो यू शेप। टोटल फिक्स कॉस्ट यू शेप थोड़ी रहता है। टोटल फिक्स कॉस्ट हॉरिजॉन्टल, याद है क्या? एक बार देखेंगे नोट्स में, आ जाओ। सही देखो, ये टोटल फिक्स कॉस्ट कैसा दिख रहा है? ये हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि टोटल रेट से रेंट 10,000 है तो 10,000 ही रहेगा। अपने 100 प्रोडक्ट बेचो, 200 बेचो, 300 बेचो, टोटल इज फिक्स। गेटिंग आ रहा ध्यान में? नेक्स्ट, सपोज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स। 10 तक क्लियर है ना? ये यार लू, आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 11 पे। सपोज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी इज 125। टोटल कॉस्ट इज 125, आउट ऑफ विच इम्प्लिसिट इज 35 and normal profit is 25. What is the explicit cost? So total cost economics में क्या होता है? explicit plus implicit. Out of this cost, implicit is 35 and normal profit is also a cost in economics. तो ये दोनों अगर हम माइनस कर दें, so देखो 125 इज टोटल, उसमें से 35 इम्प्लिसिट, और प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स, वो भी माइनस कर दिए। तो ये दोनों माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 65 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस टोटल में हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड था, बोल रहे हैं ना, आउट ऑफ विच प्रॉफिट और 30, बाकी का हमारा खुद का प्रॉफिट और हमारी खुद की कॉस्ट इज इम्प्लिसिट और बाकी की है एक्सप्लिसिट, सो एक्सप्लिसिट निकाल लिया हमने। गेटिंग? आ जाओ आगे। What is the total cost of production of 20 units if fixed cost is 5 and variable cost? So देखो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स का कितना? तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स लगने वाली है 5,000, प्लस वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए एक यूनिट के, 2 इंटू 20 40 रुपीज, उसका 5040। फिक्स कॉस्ट वैसी रहेगी एंड वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगी। 20 यूनिट है तो इंटू 2, 20 इंटू 2 40। हाय देन एक्सटर्नल इकोनॉमी किस वजह से होती है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल फैक्टर। बच्चों देखो सिंपल सा लॉजिक है। इकोनॉमीज ये कब था? लॉन्ग रन। इकोनॉमीज डिस इकोनॉमीज ये वर्ड कब यूज होता है? लॉन्ग रन। और लॉन्ग रन में
कौन सी सही रहती है? रिटर्न टू स्केल, स्केल ये फैक्टर है। सो ए 13 का आएगा ए, लॉजिक से। आ जाओ 14 पे। एट विच पॉइंट डज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड shorten average total cost? At the optimum point, at the lowest point, at equilibrium, at their lowest point. So देखो ये नोट्स में से पढ़ते हैं। When average cost is minimum, marginal cost is equal to the average cost. In other words, marginal cost cuts the average cost at minimum point or optimum point. Marginal cost cuts the average at minimum or optimum. ये वाला पॉइंट। सो क्या पूछा उन्होंने? एट द पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट द एवरेज कॉस्ट, कहाँ पे? मिनिमम पॉइंट एंड ऑप्टिमम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, एट द ऑप्टिमम पॉइंट एंड मिनिमम पॉइंट दोनों ऑप्शन दे के रख दिए। सो लोएस्ट पॉइंट इज मिनिमम पॉइंट एंड ऑप्टिमम पॉइंट। सो एक्चुअली दो दो करेक्ट आंसर आ गए। सो लोएस्ट पॉइंट या मिनिमम पॉइंट या उसी को ऑप्टिमम पॉइंट, क्योंकि ये देखो ना यहाँ पे क्या बात दिया हुआ था? ऑप्टिमम, उसी को ऑप्टिमम भी बोलते हैं। थर्ड वाला पॉइंट मिला क्या? थर्ड वाला, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो ना। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम, मिनिमम पॉइंट या ऑप्टिमम। अब मिनिमम मतलब ही लोएस्ट एंड ऑप्टिमम वो दोनों होता है। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक गड़बड़ है, क्योंकि ऑप्टिमम एंड लोएस्ट ये दोनों करेक्ट है। सो उन्होंने बी दिया, बट बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। implicit cost may be defined as, implicit मतलब अपने खुद की own factor of production, cost which do not change over, cost which firm incur but does not disclose, payment to non-owner or money payment which the self-employed resource could have earned। हाँ बस, self-employed resources could have earned in their best alternative। implicit अपनी खुद की own cost of own factor of production, उसे बोलते हैं हम implicit। आया ध्यान में? आ जाओ 16 नंबर प्रॉब्लम पे। फर्म्स एवरेज, एवरेज मतलब पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज 40 एट 12, व्हाट विल बी द एवरेज एट 8? बहुत बार हो गया ये। एवरेज 40 रुपए हैं जब 12 यूनिट बन रहे थे, ₹40 इंटू 12। सो ये इंटू किया 480। अब कितने यूनिट बन रहे हैं? 8, तो इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। करें 480 divided by 8, 60। आंसर इज ए। आया ध्यान में सबको? 17 रिटर्न टू स्केल विल सेट टू बी ऑपरेशन व्हेन क्वांटिटी ऑफ, हाँ स्केल, स्केल मतलब लॉन्ग रन, ऑल इनपुट्स विल चेंज, ऑल इनपुट चेंज इन फिक्स प्रपोर्शन। हाँ, एंड थर्ड ऑल इनपुट आर नॉट चेंज, ये तो नहीं हो सकता। पहले दोनों ठीक लग रहे हैं। वन इनपुट इज चेंज वाइल क्वांटिटी, नहीं ये भी नहीं है, ये तो शॉर्ट रन में वन इनपुट। ये दोनों खाली ऊपर के दोनों देखो, ऑल इनपुट चेंज एंड ऑल इनपुट चेंज इन ऑलरेडी एस्टेब्लिश मतलब फिक्स प्रपोर्शन। तो लॉन्ग रन में क्या हुआ करता था? ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड चेंजेस इन फिक्स प्रपोर्शन। याद है क्या डिस्टिंग्विश में लिखा के दिया था? शॉर्ट रन में वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉन्ग रन में फिक्स प्रपोर्शन। सो बी इज मोर अप्रोप्रिएट। एक अच्छा क्वेश्चन। आ जाते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व नेवर टच एनी एक्सिस बट डाउनवर्ड? हाँ बताया था उस समय मैंने, एएफसी। एएफसी, एएफसी के 3 पॉइंट है बच्चों, बार बार क्वेश्चंस आते हैं, देख लो एक बार वापस, उस समय लिखा है हुआ है, एक बार वापस से। एएफसी पहले तो रखता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक। सेकंड
इसी को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन या डाउनवर्ड स्लोपिंग, या इसी को ही बोलते हैं, ये यहां देखो इस टाइप का था, इस ऊपर से नहीं, नेवर टचेस एक्स एंड वाई एक्सिस। ये तीनों क्वेश्चन एएफसी के लिए आए, उस समय लिखा है, जिन्होंने उस समय नहीं लिखा है अब भी लिख लो, आया ध्यान में। सो नेवर टच एनी एक्सिस कौन सा है, एएफसी। एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या कॉन्वेक्स टू ओरिजिन या डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर नेवर टचेस एक्स एंड वाई एक्सिस, ये सभी एएफसी के लिए। गेटिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज एनवलप कर्व। एनवलप कर्व याद है क्या, किसको बोलते थे, एलएसी को, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, याद है? एक बार नोट्स में कंफर्म करो, आ जाओ। देखो जी एलएसी यहां पे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो नॉन एज एनवलप कर्व। आ रहा ध्यान में? बढ़े आगे। आ जाओ 20। फॉर्म प्रोड्यूसिंग 7 आउटपुट हैज एन एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 150। 7 आउटपुट बनाए तो एवरेज है 150 एंड ही पेज 350 टू इट्स फिक्स्ड फैक्ट। हाउ मच ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल। ओके, सो देखो एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज, एवरेज मतलब पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी है, 350 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आएगा 50, और एवरेज टोटल कॉस्ट है 150। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछा है, आ जाएगा कितना आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसको सॉल्व करेंगे 100, वही तो पूछा है। सो देख लो डी ऑप्शन, ऑप्शन देखे भी नहीं सॉल्व हो सकता। 21 एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 20, एवरेज है पर यूनिट एट 6, रिपीट है ये, अभी थोड़ी टाइम पहले ऐसा हुआ, 20 इंटू 6 मतलब 120, व्हाट विल बी एट थर्ड यूनिट, 120 डिवाइड बाई 3, सो कितना आएगा ये 40, 40, करेक्ट। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट, ये तो एकदम ही बच्चों वाला रहता है, टोटल कॉस्ट। सो देखो यहां पे मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है बच्चों, मार्जिनल, और मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज पर यूनिट, बताया था मैंने एक बार, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज पर यूनिट। सो ये पर यूनिट 30 है और ये कितने यूनिट्स बढ़ गए, 2, तो 30 इंटू 2 तो एडिशनल है 60, 80 पहले से ही था प्लस 60, सो 80 प्लस 60, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा इन दोनों का, 140। सो ऑप्शन ए। कैसे आया समझा क्या, एक बार फिर से बताऊं, देखो एक बार फिर से स्टार्ट से, क्या पूछा उन्होंने बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट दिया, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज पर यूनिट, तो ये पर यूनिट 30 है और यहां पे कितने यूनिट बढ़ गए, 2 से 2 के 4 हो गए, मतलब कितने से बढ़ गए, 2 यूनिट, तो ये 30 रुपए एक यूनिट की बच्चों मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। सो 2 यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट कितनी आएगी, 60। सो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, पहले की 80 थी और प्लस ये 2 यूनिट की 60, पर यूनिट 30 थी ना, 80 प्लस 60 कितना होता है, 140। ओके, बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द, तो ऐसे करके 140। 23 पे आ जाओ। आउटपुट देखो बढ़ रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट एकदम ही बच्चों वाला, एवरेज फिक्स कॉस्ट, पहले तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, 0 यूनिट पे जो रहती है ना वो फिक्स कॉस्ट है, ये पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट। 0 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट तो रहती ही नहीं ना, कौन सी कॉस्ट रहती है, सिर्फ फिक्स, तो 30 रुपए फिक्स कॉस्ट है टोटल। अभी उन्होंने पूछा एवरेज, एवरेज मतलब पर यूनिट, और वो भी 3 यूनिट पे, तो 30 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 10। गेटिंग? आगे आ जाओ,
24 पे। लॉन्ग रन डज नॉट हैव, लॉन्ग रन में कौन सी कॉस्ट नहीं होती है? फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट कब रहती है? शॉर्ट रन में, याद है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज यू शेप, इनमें से कौन सा यू शेप? नॉट यू शेप, नॉट बोला। एएफसी नहीं रहता, एएफसी यू शेप थोड़ी रहता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहता है, या कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। एएफसी का भी लिखा है था ना यहाँ पे, ये एएफसी या तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहता है या कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेवर टच एक्स एंड वाई। हाँ ध्यान में। सो एएफसी का भी यू शेप नहीं होता। 26 पे आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 10। एवरेज वेरिएबल, हाँ वेरिएबल पूछ रहे हैं। तो ये 0 यूनिट पे जो है 200 कॉस्ट, ये कौन सी है? 0 यूनिट पे कौन सी रहती है? फिक्स। सो उन्होंने 10 यूनिट पे वेरिएबल, देखो 10 यूनिट पे ना टोटल कॉस्ट है टोटल 400, और उसमें से फिक्स कितनी रहेगी? 200। सो वेरिएबल कितनी रहेगी? बैलेंस 200। 200 यूनिट आ गई वेरिएबल कॉस्ट, ये आई वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज मतलब पर यूनिट पूछा तो डिवाइड बाय 10, तो पर यूनिट आएगा 20। 20 आंसर आ रहा है बी। गेटिंग? कैसा आया, समझा क्या? क्या हुआ एक बार फिर से बताऊं? देखो थोड़े न्यूमेरिकल्स वाले ठीक से समझ के ले लो। क्या हुआ यहाँ पे? 0 यूनिट पे भी हमारी 200 कॉस्ट है, मतलब ये फिक्स कॉस्ट, और 10 यूनिट पे 400 है, तो इस 400 में से 200 तो फिक्स ही है। सो वेरिएबल कॉस्ट कितनी बची? 200। ये तो टोटल है, पर बच्चों को पूछ रहे हैं क्या है? एवरेज। एवरेज मतलब पर यूनिट, और वो भी 10 यूनिट पे, तो डिवाइड बाई 10 यूनिट कर लेते हैं, कितनी आएगी? 20। ऐसे करके आया बी। गेटिंग? आ जाओ आगे। 27। द टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर 10 यूनिट इज 400 एंड 20 यूनिट इज 800। फाइंड द मार्जिनल। हाँ मार्जिनल पहले भी बताया, मार्जिनल हरदम किसके लिए रहता है? पर यूनिट। तो यहाँ पे चेंज इन टोटल कॉस्ट, फॉर्मूला चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है? 400, एंड चेंज इन यूनिट्स कितना है? 10। कितना है? 40। आए ध्यान? आ जाओ 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? EFC इज इक्वल टू वेरिएबल नोन। बच्चों एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस टोटल। टोटल कॉस्ट एक्चुअली तो सही फॉर्मूला ऐसा था, एवरेज टोटल इज एवरेज फिक्स प्लस एवरेज वेरिएबल। हाँ तो अब इनके कोई कॉम्बिनेशन में ये नहीं बैठ रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये देखो तो हाँ ये एक टाइम हो सकता है। क्या हुआ? वेरिएबल कॉस्ट इधर लिया और फिक्स कॉस्ट इधर, ये टोटल कॉस्ट इधर और वेरिएबल कॉस्ट इधर। हाँ तो डी करेक्ट आ सकता है। गेटिंग? आ जाओ 29। वापस से एवरेज फिक्स कॉस्ट हो जाए, एवरेज मतलब पर यूनिट। सो ये देखो टोटल, ये 0 पे जो है 30 है टोटल है, और अपने को डिवाइड बाई 3 10 रुपये आएगा पर यूनिट ना, एवरेज मतलब। आगे आ जाओ थर्ड यूनिट। EFC फिर से वही थर्ड यूनिट। ये देखो 0 पे जो 15 है, 15 डिवाइड बाई 3, 15 है तो ये फिक्स कॉस्ट ही रहेगी। 0 पे जो कॉस्ट आती है वो फिक्स कॉस्ट, और एवरेज पूछा मतलब पर यूनिट, तीसरे यूनिट पे डिवाइड बाई 3 कर दिया, 5। आ रहा ध्यान में? नेक्स्ट, व्हाट विल बी द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इफ वी प्रोड्यूस 2? ओके, टोटल कॉस्ट है 50, पर 0 पे भी 20 रुपए कॉस्ट आई, मतलब ये फिक्स कॉस्ट है, तो इस 30 में से 20 माइनस कर देंगे। 30 माइनस 20, 50 माइनस 20 इज 30, क्योंकि टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बचेगी। टोटल कॉस्ट थी 50 और उसमें से फिक्स है 20, क्योंकि 0 यूनिट पे जो आती है वो फिक्स ही रहती है, तो ये बच गई 30। डी। आ जाओ 32 पे। सो 32 क्या था? द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10 यूनिट इज 200। 10 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट है। व्हेन प्रोडक्शन इज इंक्रीज टू 20, टोटल कॉस्ट बिकम 600। व्हाट विल बी द मार्जिनल?
मार्जिनल बच्चों हरदम पर यूनिट, क्या फॉर्मूला था, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। मार्जिनल मतलब सिर्फ डिफरेंस नहीं लेना है, एडिशनल मतलब 600 माइनस 200 400, 400 गलत है, आधे बच्चे वो 400 कर देते हैं, रॉन्ग। चेंज इन टोटल कॉस्ट इज 400 एंड चेंज इन क्वांटिटी 10 का 20 मतलब 10 से, तो इसका आ रहा 40। रेडी, आ जाओ 33 पे। यूनिट 0 1 2 3 व्हाट विल बी द AFC एट यूनिट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। पहले तो टोटल फिक्स कॉस्ट ये 20, जब 0 यूनिट पे 20 डिवाइड बाय 4 तो कितना आएगा, 20 डिवाइड बाय 4, 5 आना चाहिए। एवरेज पर यूनिट पूछ रहे हैं ना, काफी रिपीटेशन है। 34 पेमेंट मेड टू आउटसाइडर, आउटसाइडर वाला कौन सी कॉस्ट रहती है, एक्सप्लिसिट, मनी, अकाउंटिंग, सभी एक ही, सो एक्सप्लिसिट। यहां पे डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्ट देखते ही पता चलता है, ट्रेसेबल, आइडेंटिफाइबल, याद है ना, डायरेक्ट कॉस्ट ट्रेसेबल। एक बार देखेंगे नोट्स में, दिखाऊं, ये लो स्टार्ट में था, देखो ये डायरेक्ट कॉस्ट या उसी को बोलते थे ट्रेसेबल कॉस्ट, विच इज कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइबल विथ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आ रहा ध्यान में, आ जाइए वापस से फिर। 36 अ फर्म्स AFC एवरेज है, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 200 एट 10 यूनिट्स, व्हाट विल बी एट 20 यूनिट्स। ओके, सो पर यूनिट था 200 रुपये, वो भी 10 यूनिट पे, तो यानी टोटल हो गया 2000 रुपये था टोटल, और आप 20 यूनिट बना रहे हैं, डिवाइड बाय 20, सो ये 100 आएगा। लॉन्ग रन प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ, लॉन्ग रन में बच्चों कौन सी प्राइस मार्केट में रहेगी, नॉर्मल, इक्विलिब्रियम, नॉर्मल प्राइस। ओके, ये एक्चुअली बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई उस चैप्टर में आपको मिलेगा, बट ठीक है, लॉन्ग रन में ओनली नॉर्मल प्राइसेस। व्हाट विल बी द AFC ऑफ 2 यूनिट, ओके, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, जीरो पे ये टोटल, जीरो पे जो रहती है वो फिक्स कॉस्ट रहती है, डिवाइड बाई 2, 580 डिवाइड बाई 2 कर लो, ये देखो 580 डिवाइड बाई 2, 290, खत्म, वेरी इजी। फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज, फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, प्राइम, सप्लीमेंट्री, ओवरहेड्स या डायरेक्ट। फिक्स कॉस्ट कभी भी इनडायरेक्ट होती है बच्चों, डायरेक्ट नहीं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ही ओवरहेड्स, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट। फिक्स कॉस्ट इनडायरेक्टली लगती है, डायरेक्ट नहीं। लाइक अभी ये रेंट का एक्सपेंसेस ही इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट स्टूडेंट से लेना देना नहीं। स्टूडेंट्स कहाँ, जो मैं बच्चों को नोट्स दे रहा हूं वो डायरेक्ट है, देन उसी को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। बढ़े आगे, आ जाओ 40 पे। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो नॉन, AR कर्व, AR कर्व, मोनोपोली AR कर्व इज ऑल्सो नॉन एज डिमांड कर्व, वहां का यहां पूछ लिया उन्होंने। सप्लाई कर्व रिमेनिंग अनचेंज, सप्लाई कर्व अनचेंज एंड इंक्रीज इन डिमांड विल लीड टू, ये बच्चों एक्चुअली चैप्टर 4 के हैं, ये भी चैप्टर 4 से था, ये भी चैप्टर 4 से है, तो जिन बच्चों का चैप्टर 4 हो गया पहले, हाँ वो ये आंसर कर सकते हैं। क्या बोला है, सप्लाई कर्व रिमेन अनचेंज, ये देखो सप्लाई अनचेंज, ये ओरिजिनल डिमांड, अभी डिमांड क्या हुई, इंक्रीज, इंक्रीज मतलब ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, राइट, यू डिमांड। सो जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई, देखो प्राइस भी बढ़ी और क्वांटिटी भी बढ़ी, सो उन्होंने क्या बोला, फॉल इन प्राइस या राइज, राइज इन प्राइस होगा, भी आना चाहिए। 42 पे आ जाओ, फाइंड आउट AFC ऑफ थर्ड, वापस से एकदम बच्चों वाला, एवरेज फिक्स कॉस्ट ये 300 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 0 यूनिट वाला फिक्स ही रहता है, 100। अगेन वही कैलकुलेट AFC सेकंड यूनिट, अभी थोड़ी देर पहले हुआ था 290। इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल,
लॉन्ग रन में सभी वेरिएबल रहता है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 20 यूनिट्स इफ फिक्स कॉस्ट इज 5000? ये भी रिपीट है, फिक्स कॉस्ट 5000 है जो कि फिक्स ही रहेगी, टोटल कॉस्ट पूछ रहे हैं वो। वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये एक यूनिट की है, तो वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये इंटू 20 यूनिट मतलब आएंगे +40, 5040। सो आंसर इज बी। देन आगे, what will be the AFC of third unit of output? Again repeat, AFC, average fixed cost is 100 divided by 300. What will be the marginal cost of 67 units of production? ओके, मार्जिनल एडिशनल कैसे निकालते हैं मार्जिनल? ये डायरेक्ट डिफरेंस निकालेंगे तो गलत आएगा, डायरेक्ट थोड़ी निकालते हैं हम। क्या करते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पे चेंज इन टोटल कॉस्ट देखो तो 500 से 1400 मतलब 900, एंड चेंज इन क्वांटिटी कितने से हुई 30, तो ये कितना आ रहा है 30। गेटिंग है ना, 30 आ जाएगा ना, समझे कैसे है? आ जाओ 40, विच इज फॉलोइंग इज एनवेलप करो, अभी थोड़ी देर पहले हुआ था LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। देन आ जाओ 49 पे, द एवरेज फिक्स कॉस्ट of an output of 6 units by firm is 330 average fixed cost. If same cost of producing an output of 4 units will be 30 पर यूनिट आ रही थी इंटू 6 हो गए 180 डिवाइडेड बाय 4 यूनिट्स 45। आ रहा ध्यान, आ जाओ 50। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, 048, अगेन AFC एवरेज पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, BCA फिक्स कॉस्ट है डिवाइड बाय 4, 5 रुपए आने वाली। आगे 50 हो गई, हाफ सेंचुरी। बढ़े आगे 51, सपोज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 125, रिपीट है ये भी, आउट ऑफ विच 35 एंड 25 ये नॉर्मल, और सो व्हाट इज एक्सप्लिसिट, ये दोनों माइनस करके वही 65, क्योंकि टोटल में इम्प्लिसिट और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड है, ये दोनों माइनस करके 65। रेडी, आ जाते हैं 52 पे। व्हाट विल बी द टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 3 यूनिट्स? टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 3 यूनिट एज पर गिवन बिलो। व्हाट विल बी टोटल, तो बच्चों टोटल फिक्स कॉस्ट तो टोटल सेम ही रहेगी ना, 3 यूनिट क्या 100 यूनिट क्या, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स। सो टोटल पूछ रहे हैं तो 0 पे 620, तो टोटल कोई भी यूनिट बनाओ 620 रहने वाला है, एवरेज नहीं पूछा, टोटल, एंड टोटल विल रिमेन सेम। आ रहा ध्यान, आ जाओ आगे। कॉस्ट इन टर्म ऑफ पेन डिसकंफर्ट डिसेबिलिटी इन्वॉल्व इन सप्लाइंग द various cost of the production by their owner are termed as real cost. This is real cost. एक बार देखेंगे नोट्स में, सो देखो रियल कॉस्ट लेते हैं ना, रिप्लेसमेंट इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे ऊपर नीचे दिया रहेगा, और आप एक बार का टेम्पररी ध्यान रख लो, बाद में थोड़ी देर में आएगा। सो डिसकंफर्ट वाला जो कॉस्ट है वो कौन सा कॉस्ट है, रियल कॉस्ट। आ जाते हैं 54 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनवेलप, वापस से रिपीट है बच्चों, एनवेलप मतलब क्या, LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये वाला, हाँ LAC। 55 पे, द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन एंड एम्प्लॉयड बाय एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ इन हिज बिजनेस इज टर्म एज, खुद की कॉस्ट
बाहर वालों की कौन सी थी? एक्सप्लिसिट, और खुद की कॉस्ट को हम क्या बोलते थे? इम्प्लिसिट। सो कौन सा आएगा? इम्प्लिसिट। आ जाओ 56। अ फर्म विल क्लोज डाउन इन द शॉर्ट पीरियड इफ एवरेज रेवेन्यू, हाँ फर्म बंद कर देंगे, शट डाउन। कौन सी कॉस्ट नहीं? एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन, रेवेन्यू किससे कम हो रही? वेरिएबल कॉस्ट से भी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। शट डाउन पॉइंट, ये भी एक्चुअली चैप्टर 4 में है। शट डाउन पॉइंट आ जाना, आ जाओ आगे। फर्म्स टोटल कॉस्ट इज 200 एट फिफ्थ यूनिट ऑफ आउटपुट। टोटल कॉस्ट है 205 एंड आउटपुट एंड 220 एट 6 मार्जिनल, मार्जिनल एडिशनल कॉस्ट, एक यूनिट बढ़ा है तो कितने से? 20 रुपए। कॉमन सेंस। आगे एवीसी, एवीसी पूछा है, एएफसी नहीं, एवीसी, एवरेज वेरिएबल, और वो भी चौथे यूनिट। तो चौथे यूनिट पे टोटल 105 है, पर उसमें से फिक्स 0 यूनिट पे ये जो रहती है 25। सो 105 माइनस 25, सो हमको टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल गई 80, डिवाइडेड बाय 4 यूनिट करेंगे तो एवरेज आ जाएगी, जो आया 20। आया सबके ध्यान में? ही समझ रहा है? बढ़े आगे। The change in total cost due to 1 unit change in output is called as change in total cost due to 1 unit। एक यूनिट बढ़ने से जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है, एडिशनल कॉस्ट को हम क्या बोलते थे? मार्जिनल। ये गेटिंग? व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी अबव या बिलो? मार्जिनल कॉस्ट इज अबव। पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, देखो वापस से पढ़ाते हैं। रिलेशन, देखो कॉस्ट रिलेशन, ये सेकंड वाला पॉइंट मिला क्या? व्हेन मार्जिनल कॉस्ट राइज, व्हेन एवरेज कॉस्ट राइज, मार्जिनल कॉस्ट इज मोर। व्हेन एवरेज कॉस्ट राइज, मार्जिनल कॉस्ट इज मोर, है क्या? देखो, व्हेन एवरेज कॉस्ट राइज, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी अबव, मोर, मोर मीन्स अबव। मिला? नेक्स्ट, the average fixed cost for producing an output of 6 unit of a product by a firm is 30। average cost for producing an output of 6 unit, average 6 cost, same of producing output 4 unit। बहुत सारे हो गए इस टाइप के। 6 यूनिट बना रहे हैं, एवरेज पर यूनिट की कॉस्ट है 30, तो टोटल हो गई 180 डिवाइड बाई 4, 45 आने वाला है, 62। Which of the following cost curve will slope down and does not touch x-axis? ऊपर से नीचे तो आ रहा है बट यहाँ पे टच नहीं करेगा। AFC, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्पीडीली डाउन बट विल नेवर टच x-axis, है ना? थोड़ी देर पहले बताया था, और नोट्स में भी, नोट्स में से पढ़ो AFC का। देखो आज ये देखो यार, AFC curve falls speedily in the beginning and tends to approaching x, but never touch x-axis, never touch। AFC curve never touch x-axis, तो वही तो पूछा था। Does not touch x-axis, कौन सा टच नहीं कर रहा? AFC। गेटिंग? नेक्स्ट, रिपीट है ये 63, बहुत बार हो गया। क्या आ रहा था इसका? 65 आएगा, करके देखो आप, करो आप लोग, समझ गए इतना? बढ़ते हैं आगे। 64, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट अप्लाइज? हाँ, रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूज, पहला ही करेक्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या? अल्टरनेटिव अर्निंग दैट माइट हैव बीन अर्न। अल्टरनेटिव अर्निंग कब होएगी? जब अल्टरनेटिव यूज था, तभी तो अल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन याद है ना? एक बार देखेंगे, देखो यहाँ पे,
अल्टरनेटिव अर्निंग दैट माइट हैव बीन अर्न। सो अल्टरनेटिव अर्निंग हो ही कब सकती है, जब अल्टरनेटिव यूज रहेगा। सो यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब रह सकती है, जब उस प्रोडक्ट का क्या है, अल्टरनेटिव यूज। मिला 64, आ जाओ 65। डायरेक्ट कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज ट्रेसेबल कॉस्ट, अभी थोड़ी देर पहले हुआ। Which statement among below is correct with reference to AFC? Can never be zero, हाँ पहला सही है। Never touches x axis, ये भी सही है। Never touch y, हाँ never touch any axis, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है मैंने। All of the above, so correct is all of the above। आ रहा ध्यान, आ जाओ 67। Marginal cost change due to change in dash dash output। Marginal cost change due to change in dash dash cost, total cost, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, चार ऑप्शन दी। तो बच्चों एक मिनट, फिक्स कॉस्ट तो हो ही नहीं सकता बिकॉज फिक्स कॉस्ट कभी चेंज होती नहीं। एंड टोटल कॉस्ट में दो चीजें होती है, फिक्स प्लस एंड वेरिएबल। तो इनमें से कौन सी कॉस्ट चेंज होती है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब कौन सी कॉस्ट चेंज होगी, फिक्स या वेरिएबल। फिक्स तो चेंज होती ही नहीं ना। सो टोटल कॉस्ट भी सही नहीं, क्योंकि टोटल तो खुद ही दो चीज से बनी है, फिक्स प्लस वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट तो कौन सी कॉस्ट चेंज होती है, वेरिएबल, विच चेंजेस विद वेरिएबल। है ध्यान में, एक अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, फर्म प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड एवरेज टोटल कॉस्ट 200, एवरेज है, विद फिक्स कॉस्ट उसमें से 500। फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेरिएबल। थोड़ी देर पहले इस टाइप का लिया था हमने, वापस से कर लेते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट इज एवरेज फिक्स प्लस एवरेज वेरिएबल। टोटल कॉस्ट कितनी दी है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज 200 एंड टोटल फिक्स कॉस्ट इज 500, और उसमें 10 यूनिट्स है, तो एक यूनिट क्या आ गई, 50। सो एवीसी कितना आएगा, 200 में से 50 माइनस कर दिया, एवीसी इज 150। मिला क्या 150 एवीसी, आया सबके ध्यान में। बढ़ते हैं आगे। एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म इज 600। एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी आ गई अभी, एवरेज है, इट प्रोड्यूसेस 10 यूनिट्स एंड 641, 11, एक यूनिट एक्स्ट्रा। सो मार्जिनल कॉस्ट कितनी, ओरली बता सकते हैं 40। आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 70 पे। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट इज 250 एंड फिक्स कॉस्ट इज 1000। फिक्स कॉस्ट 1000 रुपए है। व्हाट विल बी द एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100। एवरेज कैसे निकालते हैं, पर यूनिट। एवरेज मतलब ये टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। सो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी, फिक्स कॉस्ट टोटल है 1000 और क्वांटिटी 100। सो कितना आएगा, 10 रुपए। गेटिंग, आ रहा है यहाँ तक ध्यान में।